रास्ते में दोस्तों अगर कीड़े लग रहे हैं इस तरीके से, तो आप लोगों को अच्छे से फंजीसाइड या कीटनाशक का छिड़काव कर देना चाहिए। इस तरीके से अगर इस तरीके से फूल एक्सपेंड हो जाते हैं, अगर नहीं तोड़ते हैं, तो दोस्तों इसमें पन्ने लगते हैं। इस तरीके से सीड पोड जो कि इनकी एनर्जी को सोखते रहते हैं, तो इन्हें भी आप ज़रूर हटाएं। अपराजिता प्लांट को दोस्तों डायरेक्ट सनलाइट में रखना है और इस नवरात्रि इस प्लांट को ज़रूर लगाएं ताकि आपके पूजा के ये सारे फूल काम आ सकें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज की वीडियो में आप सबके साथ मैं शेयर करूंगी कुछ अपराजिता के केयर टिप्स और इसमें ढेरों सारे फूल पानी, इनकी देख रेख और इनको कैसे ग्रो करना है इस सीज़न में। ये सारी जानकारी इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों जो हमारा ये अपराजिता का प्लांट है, आप लोगों को पता है अपराजिता में काफ़ी वैरायटी एंड कलर आते हैं। एक ये भी कलर है जिसमें आपको लाइट ब्लू और थोड़ा सा बीच में ना येलो कलर दिख रहा है। बहुत ही प्यारे लगते हैं देखने में ये पौधे। और ये मैं बता दूँ, इसको मैंने बीज से ग्रो किया है और इसके जो फूल थोड़े से बहुत बड़े साइज़ में आते हैं। अदर जो जितने भी अपराजिता होते हैं उनके अकॉर्डिंग ये इनके साइज़ फ्लावरिंग के देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी होती है। और ये आई थिंक ये हाइब्रिड वैरायटी ही है, क्योंकि हाइब्रिड वैरायटी में ही ज़्यादा इस तरीके के साइज़ मिलते हैं। पत्तियां भी इनकी देख सकते हैं, पत्तियां भी इनकी थोड़ी सी डिफरेंस ही हैं और ये काफ़ी सुंदर फ्लावरिंग कर रहे हैं। और हर स्टेम में इस तरीके से देखिए कली आई हुई है। तो अभी ये एक्चुअल में ये क्या कहते हैं, सीड से ग्रो हुआ प्लांट है। ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ, 15 से 20 दिन हुआ होगा इस पौधे को लगाए हुए। और इस सीड से अगर मैं बताऊँ ग्रो करने का, तो ये मात्र 5 से 6 दिन में इनमें सीड स्प्राउट हो गए थे। और जैसे जैसे पौधे बढ़ते गए, थोड़ा सा मैच्योर हो गया, 15-20 दिन में इस तरीके से फूल आना शुरू हो गए हैं। और दोस्तों एक चीज़ होता है, अगर फूल आते हैं अपराजिता में, अगर इससे ढेरों सारे फूल लेना है, एनर्जी वेस्ट नहीं करना है, तो इस तरीके से जो फूल आते हैं ना मुरझा जाते हैं, तो इनको हटा देना चाहिए तोड़ के। नहीं तो फिर क्या होता है, जितनी भी एनर्जी होती है वो ले लेते हैं और इसमें फिर फूल मुश्किल से आते हैं। फिलहाल तो अभी न्यू प्लांट है, तो अच्छे से कलियाँ इसमें बनी रही, आप लोग देख ही सकते हैं। तो अपराजिता को अगर ढेरों सारे फूल लेने हैं, तो जो कलियाँ एक्सपेंड हो जाती हैं, मुरझा जाती हैं, उन्हें हटा दें। साथ साथ में एक चीज़ और भी बताऊंगी आप सबको कि ये जो अपराजिता का प्लांट होता है, ये एक शुभ प्लांट होता है। अपराजिता को इसको शंख पुष्पी बुलाते हैं। परिजात नहीं, इसको तो शंख पुष्पी, विष्णुकांता, अपराजिता और बटरपी कई एक नामों से इसको बुलाया जाता है। ये दोस्तों शुभ होने के साथ साथ में एक मेडिसिनल प्लांट भी है। इनके फूल या पत्तियां जो होती हैं, इनकी यहाँ तक की जो स्टेम होती हैं, छाल या जड़ें जो होती हैं, सब मेडिसिन के काम आती हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अगर किसी को मियादी बुखार होता है, काफ़ी दिन से उनको फीवर आ रहा है, अगर नहीं जा रहा है, तो इसकी पत्तियाँ फूलों को अगर बॉयल करके पीते हैं उस पानी को, तो बहुत जल्दी उससे राहत मिल जाती है। इनकी एक खासियत होती है। कलर की अगर मैं बात करूँ, तो अपराजिता आप देख रहे हो, ये कलर है जो कि नया मैंने ऐड किया है। और ब्लू में भी आते हैं, वाइट में रहते हैं और पिंक कलर भी आता है, और थोड़ा सा जो है पर्पल कलर के भी आते हैं। पेटल की बात करूँ तो मल्टीपल पेटल और सिंगल पेटल में भी आते हैं। तो इस तरीके से इनके पेटल्स होते हैं। साथ साथ में दोस्तों अगर यहाँ बात करूँ कि इनसे हम अच्छे से फ्लावरिंग कैसे लेनी है, क्योंकि बहुत लोग तो अपराजिता के प्लांट लगाए हुए होते हैं लेकिन उसमें फूल बिल्कुल भी नहीं आता है, या आते भी हैं तो इक्का दुक्का आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात मैं शेयर करूँगी कि अपराजिता में जो है फूल वो कम क्यों आते हैं या आते ही नहीं हैं। तो होता क्या दोस्तों, कभी कभी बहुत ही पुराना प्लांट हो जाता है, यानी कि 2 साल 3 साल पुराना प्लांट हो जाता है, तो उसमें फूल इस रीज़न से भी नहीं आते हैं। अगर हम गमले में लगा के रखते हैं तो गमले की सेम मिट्टी वैसे ही रहती है और उसमें हम कितने भी खाद पानी दें उतना असर नहीं करता है। लेकिन अगर जगह एक ही रहती है, मिट्टी गमले में अगर चेंज नहीं होती है, तब भी रीज़न हो सकता है। तो कोशिश करें आप जिस गमले में लगाते हैं उसकी मिट्टी भी चेंज करते रहें, साल में या 2 साल में एक बार। या फिर आप
जैसे कि बीज से लगने वाले पौधे हैं तो आप बीज से ग्रो कर सकते हैं आसानी से। तो बीज से ग्रो करने का एक फ़ायदा होता है कि इसमें फूल बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं, साथ में आपका प्लांट जो होता है ना काफ़ी हेल्दी रहता है। आप पुराने प्लांट को जो बीज से ग्रो हुए प्लांट नए प्लांट हैं उनके आप कंपेरिजन कर सकते हैं किस तरीके से उसमें फूल आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेना है तो कोशिश करें आप नया प्लांट बनाएं। और सबसे आसान तरीका लगाने का दोस्तों बीज है, तो बीज आपके पास होते हैं, आप बीज से इनको ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट टिप्स यहाँ पे ये है कि अपराजिता में से हैवी ब्लूमिंग प्लांट है। तो अपराजिता सन लविंग प्लांट भी माना जाता है। इसे जब अच्छी सी धूप मिलेगी तब आप इन्हें अच्छे से फ्लावरिंग के लिए तैयार कर सकते हैं। धूप की अगर मैं बात करूँ तो कम से कम 5-6 घंटे की धूप इनके लिए ज़रूरी होता है। परमानेंट चाहे जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हो दोस्तों, ये ज़रूर ध्यान रखें कि उनमें 5-6 घंटे धूप ज़रूर दिखाएं। आप कितना भी हेल्दी प्लांट होगा छाया में रखे रहेंगे तो अपराजिता की अगर मैं बात करूं तो ये बिल्कुल भी ब्लूम नहीं करेंगे। जब इनको अच्छे से धूप मिलेगी 5-6 घंटे की तभी ये अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि जब भी इनमें अच्छे से फ्लावरिंग होगी तो उनको धूप अच्छे से मिलेगी तभी होगी। इन चीज़ का आप ध्यान रखें। और दोस्तों जैसे कि हैप्पी ब्लूमिंग करते हैं प्लांट तो ये भी ज़रूरी हो जाता है दोस्तों कि इन्हें हम कौन सा खाद दें ताकि ये लगातार इसी तरीके से फूल देते रहें। तो यहाँ पे अगर मैं बता दूँ तो जो हमारा अपराजिता प्लांट है ना, ये क्या बोलते हैं, ये पोटास लविंग प्लांट होते हैं। एक्चुअल में बेल होती, प्लांट तो नहीं है, ये बेल है जो कि इनको हम वाइन भी बोल सकते हैं, अपराजिता की बेल। तो ये ना पोटास लविंग प्लांट होते हैं। तो पोटास दोस्तों आप चाहें तो जो केमिकल वाले खाद आते हैं उन्हें दे सकते हैं या घर पर खुद से ही तैयार कर सकते हैं। घर से तैयार हुआ जो खाद होता है दोस्तों वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है, जिससे आपके प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो घर का जो पोटास है दोस्तों वो क्या हो सकता है, वो होता है केला, जो बनाना होता है नहीं, उसके जो छिलके होते हैं उसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, जो कि अपराजिता प्लांट के लिए काफ़ी ज़्यादातर हेल्पफुल माना जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग अगर पानी है तो आप जो केले के छिलके होते हैं उन्हें काट कर रात भर पानी में अगर भिगो के रखेंगे तो इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको पोटेशियम रिलीज़ होता है। और वही पानी आप दूसरे दिन थोड़ा सा आप डिल्यूट करके अगर अपने गमले में अपराजिता के पौधे में डालते हैं तो बहुत तेज़ी से उनकी ग्रोथ होगी। तो अभी देख सकते हैं ये जो प्लांट है इनकी ग्रोथ कितनी अच्छे से हो रही है। और चीज़ यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, ये है क्या कहते हैं अपराजिता, इनमें क्या बोलते हैं पत्तियों को कीड़ों ने खा रखा है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि इसमें फंगस वगैरह कीड़े वगैरह लग रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, फंजीसाइड लीजिए या कोई अच्छा सा इंसेक्टिसाइड। देखिए कि मैंने यहाँ पे ये लिया हुआ है, मैंने फंजीसाइड पाउडर डाला हुआ है, जिससे क्या होता है ना कि इन पर अगर छिड़काव कर देते हैं तो कोई भी इंसेक्ट वगैरह नहीं आएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे चींटियाँ रेंग रही हैं। तो चींटियाँ जो फूलों की मिठास होती है, पत्तियों की नहीं जो कोपली निकलती हैं उनमें होती है मिठास, तो उसकी वजह से आते रहते, तो पत्तियों को इस तरीके से वो कट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम स्प्रे कर देंगे ताकि ख़राब ना हो। देखिए इस तरीके से डालेंगे तो चींटियाँ क्या कोई भी कीड़े बिल्कुल भी आपके अपराजिता के पौधे पे नहीं आएंगे, ना ही भटकेंगे। तो ये चीज़ें दोस्तों हमें ज़रूर कर लेनी चाहिए। तो ये चीज़ें जब आपको दिखे तभी करिए, अदरवाइज़ आप रहने दीजिए, क्योंकि अगर आप घर पे बच्चे हैं तो इनको छुएंगे ज़रूर, टच ज़रूर करेंगे, इसकी वजह से उनको नुकसान या हानि भी हो सकती है। तो इस तरीके के मैंने स्प्रे कर दिया है ताकि इसमें कोई भी इंसेक्टिसाइड वगैरह हो तो वो हट जाए। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि अगर पत्तियाँ हो रही तो इनको आप रिमूव ज़रूर करें, यानी कटाई छटाई ज़रूर कर दें, क्योंकि अगर इस तरीके से पत्तियाँ लगी रहेंगी तो देखने में तो अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती हैं और साथ साथ में इनकी जो एनर्जी होती है वो भी वेस्ट हो जाती है अदर फूल लाने में या पत्तियों को ग्रोथ में। फूल तो तभी दोस्तों अच्छे लगते हैं जब अच्छे से हेल्दी उनकी जो साइज़ फ्लावर की होती है उसी में अच्छे लगते हैं। इस तरीके से कटे पिटे फूल आएंगे तो बिल्कुल भी देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि रूट रोड हो जाता है गमले में। रीज़न क्या होता है कि अगर आप लोग ओवर वाटरिंग कर दे रहे हैं या फिर पानी लगातार बरस रहा है, उसकी वजह से पानी में नमी है, मिट्टी में नमी है, तो इससे भी प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखता है। तो आपको चेक करना इस तरीके से। तो फिलहाल मैंने अभी पानी डाला हुआ है
पानी दोस्तों अपराजिता के प्लांट को बहुत ज़्यादा नीड हो जाती है पानी की, क्योंकि ये हैवी ब्लूमिंग करते हैं। तो जितने भी ज़्यादातर फ्लावरिंग करते हैं ना प्लांट, तो उसमें पानी ज़्यादा लगता है, तो इसलिए मिट्टी जल्दी सूखती। तो मैंने 10 इंच का गमला लिया है और इसी में मैंने इसमें कम से कम देख सकते हैं 5 से 6 मैंने सीड पॉट डाले थे, उसी से जर्मिनेट हुए हैं। वो सारे फूल ब्लूम कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए सीड पॉट बन रहा है। इस तरीके से सीड पॉट जो होते हैं, इन्हें आप हटा देंगे तो इनकी एनर्जी बची रहेगी और फ्लावर भी अच्छे देंगे। देखिए इधर भी सीड पॉट बना हुआ है। इसको फ़िलहाल मैंने छोड़ के रखा इसलिए है ताकि इसमें मैं इनको कलेक्ट कर सकूं। और कुछ हमारे ऐसे व्यूवर सब्सक्राइबर हैं जिनको इनके सीड चाहिए इस वाले कलर के, तो इसलिए मैंने सेव करके रखा है। ऐसे कटिंग से भी लग जाते, लेकिन कटिंग लगने में दोस्तों टाइम लगता है। अगर हम कटिंग से लगाएंगे तो कटिंग कम से कम 15-20 दिन में रेडी होगा। और हमारा जो ये बीज से ग्रो होने वाला प्लांट है, बीज से लगाएंगे तो वो भी 4-5 दिन में स्प्राउट हो जाएगा। तो जड़ से लेने की वाली बात है, तो आप बीज से ही ग्रो करिए। तो बीज इसलिए मैंने छोड़ के रखा कि अच्छे से बीज से लग जाएं। तो यहाँ पे इसकी मिट्टी में दोस्तों आपको फंगस वगैरह दिखता है, तो आपको फंजीसाइड पाउडर, जैसे कि यहाँ पे साफ का मैंने लिया हुआ है, इसमें स्प्रे कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए इस तरीके से। और पौधों में, गमलों में भी स्प्रे कर दें, ताकि अभी कीड़े वगैरह ना चढ़ जाते हैं गमलों में, तो फिर दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे इस तरीके से स्प्रे हम कर देंगे ताकि ये इस पर कोई कीड़ा व फंगस का जो भी डर हो दूर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ मैं बात कर रही थी ना फर्टिलाइज़र के बारे में, तो फर्टिलाइज़र हमें कौन सा देना है अपराजिता को। तो ये देखिए मैंने दोस्तों बनाया हुआ है बनाना पील फर्टिलाइज़र। तो ये मैंने कम से कम 1-2 घंटे रखा हुआ है, तभी बनाएंगे। तो ये दोस्तों बहुत जल्दी से डिकम्पोस्ट हो जाते हैं। और इनको आप ना डिलीट करके दीजिएगा, छान के डायरेक्ट ऐसे मत दीजिएगा जब भी आप कभी डिकम्पोस्ट करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, तो नहीं तो इन्हें फंगस लगने का डर है। वैसे अपराजिता दोस्तों जल्दी से नमी को सोखता है, जिसकी वजह से इनमें फंगस बहुत ही कम देखा जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने काट के छोटे छोटे टुकड़े करके रखे हुए हैं और इन्हीं को मैं अपने इस अपराजिता के पौधे में डालूँगी। और इसकी जगह आप दोस्तों क्या कहते हैं, चाय पत्ती भी यूज कर सकते हैं, उसमें भी पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। या फिर आप ग्रेन्यूल में भी जो आते हैं मार्केट से, वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन केले का छिलका तो बेस्ट है, फ्री में मिल ही जाएगा घर में। तो इन्हें आप ज़रूर, अगर रात भर चाहें तो भिगो कर रख सकते हैं, इससे अच्छे उसमें क्या कहते हैं ज़्यादा इनकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं घुल जाते हैं। बट मैं ऐसे ही डायरेक्ट दे रही हूँ। और ये क्या कहते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक, फ्री का बिल्कुल है। ये आप दे सकते हैं 15-20 दिन में लगातार। तो अच्छे से फ्लावरिंग पानी है, इनको फर्टिलाइज़र ज़रूर देते रहें, ताकि अपराजिता में अच्छे से इसी तरीके से हमारे गमले में आ रहे हैं ना, इसी तरीके से फूल आते रहें, कलियाँ भी भर भर के आती रहें और आपका अपराजिता फले फूले। तो अभी नवरात्रि का टाइम है, आप फूल अगर चाहिए तो इस टाइम पे तो ज़रूरी दोस्तों लगा लें, अपराजिता के सीड डाल दें, उसमें जल्दी स्प्राउट भी। तो फिलहाल लेट हो गया, नर्सरी से लाके लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, नर्सरी में थोड़े से आपको ये महंगे मिलेंगे। इनके जो प्लांट ग्रो है, वैसे प्लांट दोस्तों महंगे ही आते हैं, क्योंकि उनमें मेहनत होती है, उनकी पेशेंस होता है ना। तो देखिए मैंने इस तरीके से डाला हुआ है कि इसके छिलके ना जाए, क्योंकि छिलके से फंगस हो सकता है। तो अभी जगह जगह बारिश हो रही है, तो आप लोग ट्राई ये करिएगा कि छिलके ना जाने पाए। इनमें फिर से पानी डाल के आप इनको रिस्टोर करके रख सकते हैं। तो मैं बात कर रही थी महंगे मिलते हैं, तो पूरा तैयार किया हुआ पौधा देते हैं आप सबको, तो महंगा मिल सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो बीज से आप इजीली इनको प्रोपोगेट कर सकते हैं, जर्मिनेट कर सकते हैं। कलर तो आपको पता, जो पसंद हो वो लगा सकते हैं, लेकिन ये वाला थोड़ा सा रेयर कलर है, हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो ये फ़िलहाल मैं बीज अब इनका रेडी कर रही हूँ। बीज जब तैयार हो जाएगा तो मैं आप लोगों तक भी पहुँचाऊँगी इस वाले कलर के अपराजिता को। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आप सबको अपराजिता फ्लावर प्लांट पसंद है तो आप ज़रूर लगाएं। वैसे तो हर किसी को पसंद होता है, ये वाला कलर काफ़ी सुंदर होता है और हर एक गार्डनर के पास होता है। ये पूजा पाठ के भी काम आते हैं। हमारे जो विष्णु भगवान है, शंकर भगवान, को काफ़ी पसंद है इसको, इसलिए विष्णुकांता या फिर पुष्प शंख पुष्पी और कई नामों से भी बुलाते हैं। तो आप लोग इन्हें ज़रूर लगाएं। बीज से, कटिंग से भी लग जाएगी, थोड़ी सी मैच्योर टाइम होनी चाहिए। अभी बारिश के टाइम में दोस्तों लग ही जाएंगे।
आई होप दोस्तों आज आप सबको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। दोस्तों मैंने इसको ना एक बेल है तो बेल के लिए इसलिए मैंने यहाँ पर सपोर्ट दिया है ताकि ये फैले ना इधर उधर और ये इस टाइम इस तरीके से बना रहे। और इनकी इस तरीके जो बेल होती है ना मैं लपेट देती हूँ। तो जाते जाते ये भी आप लोगों को मैं टिप्स देते जा रही हूँ क्योंकि अगर बेल है इनको आप सपोर्ट देंगे तो और अच्छे से बढ़ेंगे, नहीं तो इधर उधर फैले रहेंगे, टेढ़ी मेढ़ी शाखा आ जाएंगी, देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये भी चीज़ आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी गार्डनिंग।